को अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में प्लाजे में आग भड़क उठी। गुलबर्ग के प्लाजे में लगी आग पर जुज़वी तौर पर अब आकर काबू पा लिया गया है। रात के लगने वाली आग ने दुकानदारों को जमा पूंजी से महरूम करके करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि मारूफ शॉपिंग मॉल है जहां पर तकरीबन 300 से ज़ायद दुकानें और मुतअद्दिद काउंटर्स मौजूद हैं जहां पर लोग अपना कारोबार करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन तमाम तर लोग अपनी रोज़ी रोटी, दुकानदार जो हैं वो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए हैं। इस लगने वाली आग ने दुकानदारों को अपनी जमा पूंजी से महरूम कर दिया है। रेस्क्यू की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। रात से ही वहाँ पर हैवी मशीनरी के ज़रिए दीवारें गिरा कर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी है। गुलबर्ग के प्लाजे में लगी आग से करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। दुकानदारों ने बचा हुआ सामान अपनी मदद आप के तहत निकाला, जबकि रेस्क्यू का ये भी कहना है आतिशबाजी के बाइस कोई शख्स ज़ख्मी या जाबहक नहीं हुआ। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में प्लाजे में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में सैकड़ों दुकानें और काउंटर्स जो हैं वो जलकर राख हो गए। लोगों की जमा पूंजी वो है जलकर राख हो चुकी है। आग से सैकड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि प्लाजे के अहदेदारों ने प्लाजा इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार दे दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि प्लाजा इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार दे दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा आमिर बेग का कहना है प्लाजे में 11:30 बजे रात मेन ब्रेकर्स को बंद कर दिया जाता है और गुज़िश्ता रात भी हमारी मौजूदगी में तमाम तर ब्रेकर्स को बंद किया गया था, लेकिन आग कैसे लगी इसकी ताहाल कोई वजह सामने नहीं आ सकी। जबकि सदर मोहम्मद इरफान लतीफ़ का कहना है आग प्लाजा इंतज़ामिया ने लगवाई है, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर इतने लोग कारोबार करते हैं जिनका इतना नुकसान हो चुका है। सैकड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर कारोबार के लिए पहुँचते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं और 2 वक्त की रोज़ी रोटी पूरी करते हैं, लेकिन इस आग ने तमाम तर लोगों की जमा पूंजी को खाक करके रख दिया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उमर दराज से, जो कि रात से ही वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ कैसी हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी उमर दराज, आगाह कीजिएगा, अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है और आग कैसे लगी, कोई वजह सामने आ पाई है? आज बिल्कुल बात की जाए यहाँ पे आग लगने की, तो रात को 1 बजे जो है ये आग लगी, जिसके बाद जो है 1112 की जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच गई और आग बुझाने के लिए उन्होंने जो है वो सरदौड़ कोशिशें करना शुरू कर दी गई। जबकि बात की जाए यहाँ पे 2nd फ्लोर पे जो है वो आग लगी थी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता 3rd और 4th फ्लोर पे जो है वो आग लगी। आग लगने के बाद जो है यहाँ पे 1112 की 25 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पहुँची। 60 से ज़ायद एहलकारों ने यहाँ पे जो है वो उन्होंने कोशिशें की कि यहाँ पे आग को बुझा दिया जाए। इस वक्त आग जो है वो जुज़वी तौर पर जो है वो बंद हुई है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आग जो है वो निचली सतह पर यानी 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर लगने की बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे हैवी मशीनरी बुलाई गई थी, जिससे जो है वो साइन बोर्ड को जो है वो उतारा गया। उतारने के बाद शीशे तोड़ दिए गए और जो ग्राउंड फ्लोर की दीवारें थी उनको तोड़ा गया और वहाँ से पानी की सप्लाई दी गई आग बुझाने के लिए, जिसकी वजह से आग जो है वो निचली आ गई और नीचे आने से जो है ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर भी जो है वो आग की लपेट में आ गए। ये आग जो इतनी शदीद थी कि दूर दूर से इसके शोले जो है वो देखे जा सकते थे। इस हवाले से जो है वो उमर शेर चट्ठा जो कि DC लाहौर है, उनका ये कहना था कि ये जो आग है तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद जो है वो इसको बुझा दिया जाएगा। ये तकरीबन 4:30 से 5 बजे उनका ये कहना था, जिसके बाद जो है वो अमल जो है वो शुरू रहा और एहलकारों की 1112 के एहलकारों की अनथक मेहनत की वजह से जो है वो अब जुज़वी तौर पर जो है वो आग को काबू पा लिया गया। कि जिन एरियाज़ में आग जो है वो बुझ चुकी है वहाँ पे कूलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि 30 से ज़ायद जो है वो वाटर टैंकर की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे आई हैं और वो रीफिलिंग करती रही 1112 की गाड़ियों को। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। खुसूसन दुकानदार जो है यहाँ पे बहुत परेशान नजर आए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम 11:30 बजे जो है वो मेन ब्रेकर्स जो हमने बंद किए, जो कि यूनियन यहाँ की इस प्लाजे की जो मेन यूनियन है, जो नौ मुंतखब यूनियन है, उनका ये कहना था हमने अपनी मॉनिटरिंग में यहाँ पे जो है वो आके ब्रेकर बंद करवाए थे। जो ही हम घर पहुँचे और खाना खाया तो उसके बाद हमें फ़ोन आ गया जी कि प्लाजे में आग लग गई। हम ये उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया कि जो इस प्लाजे की इंतज़ामिया ये उन्हीं की वजह से मुबैना तौर पर उनकी जानिब से आग लगाई गई। उनका कहना है कि हमें 2 बार पहले जो है इंतज़ामिया ने बुलाया था और उनका कहना था कि हम इस प्लाजे को गिराना चाहते हैं और इसकी जगह पर
नया प्लाजा बनाना चाहते हैं और आपको उसमें दुकानें जो हम दे देंगे, लेकिन इनका कहना था कि हम इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया और हमने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते। उनका कहना था कि ये इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा किया गया। उनका कहना कि हुकूमत जो है वो ख़ुसूसन आला अरबाब इख्तियार जो हैं वो इनको इंसाफ दिलाए। उनका ये कहना कि हमें ये इंसाफ मिलेगा तो हम यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी अच्छा उमर दराज, ये भी बताइएगा, ताहाल आग जो है उसकी लगने की कोई वजह सामने आई है? और दूसरी बात ये कि इतनी ज़्यादा जो आग की शिद्दत है वो फुटेज में भी देखी जा सकती है, ज़ख्मी और जाँ बहक अफराद की तादाद क्या है? अगर बात की जाए यहाँ पे आग लगने की वजह की, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे जो यूनियन है उनका ये कहना था कि हम खुद अपने मेन ब्रेकर जो है बंद करा के गए थे, इस वजह से शॉर्ट सर्किट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना है कि ये इंतज़ामिया जो प्लाजे की इंतज़ामिया ये उनकी जानिब से लगाई गई है, उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए। अगर बात की जाए जानी नुकसान की, तो किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 गार्ड जो थे वो रात के वक्त यहाँ पे मौजूद थे। जो ये आग लगी वो लोग अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, जबकि साथ घर पे जो पड़ोसी था उसने उस आग को देखा और आगे उनको बताया कि यहाँ पे आग लगी, और फिर उसी के फ़ोन पे 1112 को बुलाया गया और 1112 ने ऑपरेशन शुरू किया गया और आग बुझाने के लिए वो सरगर्म अमल जो है वो दिखाई दे रही है। जी अच्छा उमर दराज, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गुज़श्ता रात अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से आग ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से प्लाजे के अंदर मौजूद 300 से ज़ायद दुकानों का भारी नुकसान हुआ है, जबकि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर काउंटर्स लगाकर अपना रोज़गार कमाते हैं। आग की वजह से सैकड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि प्लाजे के अहदेदारों ने प्लाजा इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार दे दिया है। तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है वो रेस्क्यू की टीमों ने ये ऑपरेशन जारी रखा और ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। जुज़वी तौर पर आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन आग को बुझाने के लिए अभी तक रेस्क्यू एहलकार, वासा के एहलकार और उसके बाद PHA की फायर फाइटर गाड़ियाँ और वाटर टैंक भी अभी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि तमाम तर आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के DC लाहौर उमर चट्ठा ने भी वहाँ पर जो है वो दौरा किया और तमाम तर इंतज़ामी सरगर्मियों का जायज़ा लिया, जबकि तमाम तर दुकानदार भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी को जलता हुआ देख रहे थे और अपनी मदद आप के तहत वहाँ से अपना सामान निकाल कर अपनी गाड़ियों में डाल रहे थे। जबकि प्लाजे के अहदेदारों ने प्लाजा इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार दे दिया। उनका कहना है कि ये आग जो है वो लगी नहीं, लगाई गई है। प्लाजे में 11:30 बजे रात मेन ब्रेकर्स को बंद कर दिया जाता है, जबकि गुज़श्ता रात भी हमारी मौजूदगी में तमाम तर ब्रेकर्स को बंद किया गया था। जबकि दूसरी जानिब सदर मोहम्मद इरफान लतीफ़ का कहना है कि आग प्लाजा इंतज़ामिया ने लगवाई है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुतअद्दिद बार प्लाजे को खाली करने का भी कहा गया। आग लगने की FIR प्लाजा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दर्ज भी की जाए। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि गुलबर्ग के इलाके में प्लाजे में लगी आग पर जुज़वी तौर पर काबू पा लिया गया है। रात के लगने वाली आग ने दुकानदारों को अपनी जमा पूंजी से महरूम कर दिया है। 300 से ज़ायद वहाँ पर दुकानें हैं और तकरीबन इससे ज़्यादा काउंटर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों लोग डेली अपना वहाँ पर आकर रोज़गार कमाते हैं और अपनी मदद आप के तहत लोगों ने अपना सामान निकाला। लोगों का सामान जो है वो इस आग में जलकर राख हो चुका है। सैकड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं इस आग की वजह से। आपको ये भी बताते चलें कि कुछ अर्सा कबल इसी प्लाजे के करीब हफीज़ सेंटर में भी इसी तरह अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ था कि रात के वक्त अचानक हफीज़ सेंटर में भी आग भड़क उठी थी और आग ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसके बाद सैकड़ों लोग अपने रोज़गार से मुतासिर हुए थे और अपना कारोबार जो है वो दोबारा से करने की कोशिश अभी तक की जा रही है। और इसी तरह उसके साथ ही ये प्लाजा मौजूद है जिसमें सेम वाक़या रूनमा होता है। उसी तरह का ये वाक़या है कि अचानक जैसे ही प्लाजे को बंद करके लोग यहाँ पर से जाते हैं तो 1 घंटे बाद उनको कॉल मौसूल होती है कि प्लाजे में आग लग चुकी है और आग लगने की वजह से सैकड़ों लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। गुलबर्ग के प्लाजे में लगी आग पर अब जाकर जुज़वी तौर पर काबू पा लिया गया है।